क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और अमृतधारा के श्रोताओं, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज माता कलीसिया सामान्य काल का 29वां रविवार मना रही है और आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मती के अध्याय 22 वाक्य 15 से 21 तक, जहाँ पर हमें बताया गया है कि किस प्रकार शास्त्री फरीसी आपस में परामर्श करते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु को उनकी ही बातों में उन्हें फंसवाया जाए, और इसलिए वे इस परामर्श को लेते हुए वे ऐसा क्यों करना चाहते हैं। ये प्रश्न का जवाब इस प्रश्न का जवाब हमें मिलता है, वह इसलिए ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि प्रभु यीशु उनके जो कठोर प्रभु यीशु ख्रिस्त उनके जो विचार हैं, उनके जो धार्मिक पाखंडता है, उनके कारण वे उनका विरोध करते थे, उनकी वे निंदा करते थे। और इसीलिए ये जो शास्त्री फरीसी है प्रभु यीशु से वे बैर करते हैं, उनसे घृणा करते हैं, और इसीलिए वे उन्हें फंसवाना चाहते हैं और उन्हें दंडित करना चाहते हैं, उन्हें मार डालना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक मज़े की बात यह आती है कि जो शास्त्री फरीसी लोग हैं वे हेरोदियों का साथ लेते हैं। अब हेरोदी लोग वे हैं जो शास्त्री फरीसी के पक्के कट्टर विरोधी हैं, एक दूसरे के पक्के शत्रु हैं। फिर भी शास्त्री फरीसी हेरोदियों के साथ एक हो जाते हैं और वे प्रभु यीशु को फंसवाना चाहते हैं। अधिकतर ये हमें समाज में देखने को मिलता है। जब हमारे लिए कोई बाधा बन जाते हैं तो हम अपने रास्ते से उन्हें निकालना चाहते हैं। और अधिकतर ये हमें राजनीतिक में देखने को मिलता है कि किस प्रकार एक पार्टी अगर दूसरी पार्टी को गिराना हो तो वह दो पार्टी एक मिलकर उस पार्टी को गिरा देती है, भले चाहे वो उनके शत्रु क्यों न, वो उनके दुश्मन क्यों न हो, लेकिन वो एक हो जाते हैं और तीसरी पार्टी को वे बाहर कर देते हैं। तो प्रभु यीशु जिनके सामने ये शास्त्री फरीसी लोग आते हैं, हेरोदियों लोग आते हैं और उनके सामने एक प्रश्न पूछते हैं कि सीजर को कानून के अनुसार कर दिया जाना चाहिए या नहीं। और प्रभु यीशु ख्रिस्त उनके जो मन की बात है वे समझ जाते हैं और इसलिए वे उनसे कहते हैं कि जो कर उस पे किसका चिन्ह है, उस कर पे किसका लेख है। और वे कहते हैं कि उस पे सीजर का लेख है या सीजर का चेहरा है। तो इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं जो सीजर का है उसे सीजर को दो, जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दो। अर्थात ईश्वर उनकी जो बातें हैं, उनके जो विचार है, उनको बड़ी चतुरता से, बहुत ही समझदार से उन्हें यह जवाब देते हैं। अगर वे कहते कि प्रभु यीशु अगर कहते कि हमें सीजर को कर देना चाहिए तो प्रभु यीशु फंस जाते, क्योंकि यहूदियों के लिए केवल एक ही राजा था और वह है पिता ईश्वर। उनके लिए केवल एक ही ईश्वर है। अगर प्रभु यीशु कहते कि अगर कानून के अनुसार सीजर को कर देना चाहिए तो प्रभु यीशु एक रूप से उसे सीजर को अपना राजा मानने लग जाते, और इसीलिए यहूदियों के लिए वे एक ईश निंदा प्रभु यीशु करते। इसलिए प्रभु यीशु वह उस प्रकार जवाब नहीं देते। और अगर वे कहते कि सीजर को कर नहीं देना चाहिए तो हम जानते हैं कि फिलिस्तीन के जो राजा हैं वे रोम पर उनका अधिकार रहता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि प्रभु यीशु उन्हें राजा नहीं मानते या उन्हें वहाँ के राजा के रूप में उन्हें स्वीकार नहीं करते, तो वहाँ पर भी प्रभु यीशु फंस जाते। इसलिए प्रभु यीशु बड़ी चतुराई से उन्हें जवाब देते हैं, जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दो, जो सीजर का है उस सीजर को दो। अब प्रश्न ये उठता है कि ईश्वर का क्या है। संत पौलुस हमसे कहते हैं कि तुम्हें सभी यूं ही मुफ्त में मिला है, तुम्हें सभी वरदान के रूप में मिला है। तो तुम्हें जब सभी वरदान के रूप में मिला है, सभी यूं ही मिला है, तो उस पर तुम गर्व क्यों करते हो कि ये तुमने कमाया, ये तुम्हारा है, यह मेरा है। इस प्रकार हम गर्व क्यों करते हैं। अगर ये ईश्वर का है तो उसके लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और दूसरी बात आती है, प्रश्न उठता है कि राजा को, तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। तो इसलिए हमें उनकी आराधना करनी चाहिए, उन्हें अपने जीवन में प्रथम स्थान देना चाहिए। तो आज के जो सुसमाचार है बहुत ही अच्छी तरह से हमें यह समझाता है कि हमें संपूर्ण रूप से अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हम आए तो ईश्वर की वजह से आए, ईश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है।
तो आइए हम इन प्रश्नों पर थोड़ा मनन चिंतन करें। पहला ये, क्या मैं अपने पास जो भी मुझे मिला है, जो मेरे पास धन संपत्ति है, जो भी चीज़ें, क्या मैं उसके लिए ईश्वर का आभारी हूँ, ईश्वर को उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, क्या मैं अपने देश के कानून का पालन करता हूँ, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं हमारा कर्तव्य बनता है कि हम देश का कानून का आज्ञा का पालन करें। तीसरा, कि मैं राष्ट्र का निर्माण करने के लिए अपना योगदान देता हूँ या नहीं। तो आइए इन प्रश्नों पर थोड़ा मनन चिंतन करते हुए ईश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें।